24 अप्रैल 1983। ओम शांति। और आज की मुरली का टॉपिक है रूहानी पर्सनैलिटी। बाबा आज पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, कुमारों की पर्सनैलिटी। कुमारों से बातचीत है, कुमारों की भट्टी है। कुमारों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। कुमार सो ब्रह्मा को, कुमार कहो, ब्रह्मा कुमार कहो, तपस्वी कुमार और राज ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। भट्टी है ना। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, लेकिन युवा शक्ति बोलते हैं ना कि यूथ में बहुत गर्म खून होता है, शक्ति होती है। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार है। एक तो शारीरिक शक्ति और दूसरी आत्मिक शक्ति। शारीरिक शक्ति तो है ना, जवान है तो। और फिर बाबा कहे उनके अंदर आत्मिक शक्ति भी है। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे मास्टर। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिवान की ऑक्यूपेशन की शक्तिशाली है। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो। हम्म, बाबा कहे ब्रह्मा कुमार। वैसे ही जो यूथ होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, शारीरिक भी मानसिक भी। लेकिन ब्रह्मा कुमार होने की वजह से, आत्मिक शक्ति इंक्लूड होने की वजह से इनकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। तो अपने आप को इतना पावरफुल समझते हो। अपने को पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो। हम्म या पवित्रता को ग्रहण करना मुश्किल लगता है? अधिकारी आत्मा समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। ब्रह्मा, ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव, यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने जन्म से ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता की प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो और सर्व गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज ये लोरी दी। हम्म, जैसे बच्चों को सुलाने के लिए लोरी दी जाती है ना। सुलाना मना कर्म इंद्रियों से परे हो जाए और आराम कर ले, रेस्ट कर। तो यहाँ बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए लोरी। और लोरी भी बहुत सुंदर, कितनी प्यारी। लोरी के शब्द, उनका अर्थ, पवित्र बनो, वो भी सदा पवित्र बनो। आत्मा के लिए शब्द लोरी का काम करते हैं, है ना। आत्मा सो जाती माना कर्म बंधनों के अनुभवों से मुक्त हो जाती। जैसे निद्रा में अनुभवों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे आत्मा भी। योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, हर बोल कर्म संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाप समान होना चाहिए। विशेष आत्मा बनो, यू आर स्पेशल, है ना। बाबा बच्चे को स्पेशल
कहते, सर्व गुण मूर्त बनो, ज्ञान की मूर्त बनो। ज्ञान आप में ना हो, आप ही ज्ञान बन जाए, मूर्त बन जाए। सुख शांति स्वरूप बनो। सुख शांति में रहना नहीं है, धारण नहीं करनी, बाबा कहीं उसका स्वरूप बन जाओ। हर रोज ये लोरी। एक माँ अपने बच्चे को बचपन से कहती है, बेटा तू डॉक्टर बनेगा, मुझे विश्वास है, बेटा तू डॉक्टर बनेगा, बेटा तू डॉक्टर बनेगा। वो संकल्प उसके अंदर घर कर जाता है और वो बच्चा एक दिन डॉक्टर बन जाता है। बाबा रोज मुरली की धुन बजाते हैं, रोज कानों में यही संकल्पों की तान सुनाते हैं, बच्चे पवित्र बनो, शांत स्वरूप बनो, ज्ञान की मूर्त बनो। हर रोज बाबा यही संकल्प सुनाते हैं। और सबसे पहला संकल्प तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, है ना, बच्चा कैसा भी है, तो एक दिन सुनते 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 बच्चा कितना मीठा बन जाएगा, बच्चे को भी नहीं पता। युक्ति है ये बाबा। जैसे बाबा हमें याद की युक्तियां बताते हैं ना, तो ये हमें बाबा लोरी देते हैं, ताकि आत्मा कर्म इंद्रियों के अनुभवों से पार हो जाए, दूर हो जाए, माना जीवन में रहते हुए जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाए, सो जाए। अनुभव ही ना हो उसे, कर्म कर रही है ना। जैसा बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते कि आप यहाँ से आबू ऊपर तक चले जाएंगे, शांतिवन से ऊपर आबू तक, और आपको पता ही नहीं चलेगा, माना पैदल थकेंगे ही नहीं पैर। कर्म की अनुभूति ही नहीं है। पापा क्यों कहते कर्म योगी बनो, है ना। पापा को पता है बच्चे थक चुके हैं, एक्सपीरियंसेस करते करते आत्मा थक चुकी है, दुख का, सुख का, कर्मों का। और कर ही क्या रहे, जब से जन्म लिया और मृत्यु तक बीच में सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस ही तो है। आज बच्चे का एक्सपीरियंस, अब बच्चे को पढ़ाने का, अब ये एक्सपीरियंस, अब अपनी लाइफ के साथ, अब मैरिज का एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग से एंड तक जिंदगी क्या है, अनुभवों का खेल है। तो अब बाबा हमें इन अनुभवों से परे ले जा रहे हैं, परे ले जा। बाप के याद की गोदी में पालन किया। किसी माँ बच्चे को गोद में लोरी देकर सुलाती है, बाबा भी हमें सुलाने के लिए, सुलाना माना मुक्ति धाम का वो अनुभव, परम धाम का वो अनुभव। आत्मा तो है, पर जो ये अनुभव है इनसे सुलाना, ये जो कर्म इंद्रियों का अनुभव है इनसे सुलाना। रात को निद्रा में सोते हैं, कोई मर थोड़े ही जाते हैं, है ना। आत्मा तो तब भी होती है, पर कितनी एनर्जी फील होती है सुबह उठ के, कैसे चार्ज होते हैं, क्योंकि अनुभवों से परे हो जाते हैं। जो ये कर्म इंद्रियों के अनुभव हैं, कर्म इंद्रियां शांत और कर्म इंद्रियों के अनुभव से आत्मा परे हो गई, रिलैक्स हो गई। तो वही रिलैक्स बाबा करने आए हैं, वही सुलाने आए हैं, वही गोदी में, बाबा की याद की गोदी में सुलाते और लोरी देते, बच्चे तुम पवित्र हो, तुम सुख हो, तुम शांति हो, तुम आनंद हो, सो जा मेरे बच्चे, तू सो जा, तू शांत है। तो वही आत्मिक स्थिति का अनुभव कर ले। बेशक हमारा शरीर जाग रहा है, पर बाबा आत्मा को सुला रहे हैं, गोदी दे के पालना कर रहे हैं, उसको उसके रियल स्वरूप
से मिला रहे हैं, क्योंकि जब तक आत्मा कर्मेंद्री के अनुभव से परे नहीं जाएगी, आत्मा को उसका रियलाइजेशन ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब यहाँ से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि बुद्धि एक ही जगह लग सकती है ना, कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ बना रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, या सब्जी कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कोई भी शॉप पे काम करें, उस अनुभव से परे, माना बुद्धि उधर है ही नहीं, वो उसका फल ही नहीं है, माना उसका पता नहीं, थकावट है नहीं है, कर्म कर्म कर रही है बस, पर उस एक्सपीरियंस से परे हो चुकी है आत्मा एकदम। तो बाप के याद की गोदी में पालन किया बाबा ने, सदा खुशी के झूले में झुलाया, बच्चे का परम आनंद सुख, है ना, सबसे प्यारा झूला उसकी माँ की गोदी होता है। क्यों? इतनी सुरक्षा फील करता है बच्चा, सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे आत्मा परमात्मा की गोद में कहें, कोख में कहें, सुरक्षित है। अब उसे कोई भी नहीं छू सकता। एक माँ के पेट में बच्चा है, उसे कोई छू सकता है? ऐसे ही जब आत्मा सो गई है, इन सारे बाह्य वातावरण से अंदर चली गई है, सोना माना अंदर, इन सेंस अंदर चली गई है, अंतर्मुख की गुफा में चली गई है ना, बाबा की गोद में बैठ गई है, उसकी याद में समा गई है, एक हो गई है। अब उसे कोई टच नहीं कर सकता, ना तो बाहर की कोई आवाज, ना तो बाहर की कोई हलचल उसे टच कर सकती है, कोई परिस्थिति उसे टच नहीं कर सकती, अप डाउन कुछ भी उसे टच नहीं करना। ये तो बाहर की बात है। आत्मा के अंदर का जो एक ड्रामा चल रहा है, जो घमसान चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, ये पड़ा है, ये करना है, ऐसा उसका, उसने ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, वो सारे संकल्प का जो था ताना बाना, अब वो भी आत्मा को टच नहीं कर सकता। वैसे भी आत्मा को बाहर से कोई टच नहीं कर। ध्यान से देखना, किसी ने कहा, आत्मा तक बात आप पहुंचाते हैं, आप टच करते हैं, फीलिंग आप लेते हैं, मन में बात आप बिठाते हैं, तो कुछ भी टच नहीं करेगा। आत्मा सेफ है और झूल रही है। बहुत सुंदर ड्रिल किया करें जब अमृत वेला बैठते हैं, है ना, मैं आत्मा और परमात्मा, चाहे बिंदी रूप में देखें, चाहे सूक्ष्म रूप में देखें, एक झूले पर है, झूला आगे जा रहा है, पीछे जा, अतीन्द्रिय सुख ऐसे वाइब्रेट हो रहा है झूला। अब जब ये सोच रहे हैं, क्योंकि मन का काम सोचना है, तो अब कोई संकल्प बीच में नहीं आए, क्योंकि आपने बुद्धि को बिजी कर दिया, उससे पहले ही थॉट दे दिया। यही फायदा है कमेंट्री का, ताकि नेगेटिव थॉट्स बीच में नहीं आए। आपने कहानी तो सुनी होगी ना, जीन होता है, वो कहता है मालिक काम बताओ नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। वो उसे वो मिलता है चिराग, वो रगड़ता है, तो वो कहता है मुझे अब काम देना पड़ेगा नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। तो वो उसे क्या काम देता है? सीढ़ियां चढ़ उतर, सीढ़ियां चढ़ उतर, या फिर यूं कहें, इस सागर की लहरों को गिन के बताओ। तो हमने बुद्धि को काम दे दिया, तो हमें ऐसे बुद्धि को बिजी कर देना है, और फिर बाबा की गोद में झूला झूलना है।
बहुत आनंद आएगा। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, है ना। माता के साथ पिता भी झूला झुला रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ हो गए ना, भगवान झूला झुला रहे तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसा स्मृति का नशा, समर्थ नशा रहता है। ऐसा अनुभव होता है बाबा झूला झुला रहे। हम्म। झूला झुलाना माना सुरक्षित है। झूला पीछे भी जा रहा है पर डर है गिरने का। झूला आगे भी जा रहा है पर डर लग रहा है नहीं। बच्चा माँ की गोदी में झूला झूल रहा है, ना बच्चे को डर ना माँ। तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। अप डाउन आ रहे हैं, मूवमेंट तो हो रही है, जिंदगी की जिंदगी चल रही है। कभी ऊपर भी जाते हैं कभी नीचे भी आते हैं, पर हम अंदर से स्थिर हैं। आत्मा स्थिर है। अप डाउन एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अनुभव हैं। वो चलते रहेंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि एक्सपीरियंसेस कब रुकते हैं, जब डॉक्टर बोल देता है शी इज नो मोर, अब ये नहीं रही, डेडलाइन। नहीं तो इसी से चलती रही। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखना। बाबा के याद रखो, पल पल याद रखो। यू आर वेरी 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 वी आई पी हो, स्पेशल हो, बहुत स्पेशल आत्माएं हो, बाबा की गोदी में हो। हमेशा याद रखो, बाबा कहे सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं हो, अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। पहली तो इसकी फीलिंग कितनी अच्छी है, बीके की नहीं, बीके नहीं, ब्रह्मा कुमारी। माना मैं ब्रह्मा बाबा की बेटी हूँ, ये फील करो। जब तक मानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसका स्वरूप कैसे बनोगे। कहने को तो सब ब्रह्मा कुमारी हैं, पर उसको अनुभव करो। आई एम ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा बाबा की बेटी, शिव बाबा की बेटी। फील करो अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमारी समझते हो। सदा ये याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। पाठ तो पूरी दुनिया बजा रही है, इतनी दूर दूर तक दुनिया फैली हुई है, 800 करोड़ आत्माएं हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा रिक्शे वाला हर कोई पार्ट बजा रहा है, पर यू आर स्पेशल। ये हमेशा याद रखना कि आपका पार्ट हीरो का पार्ट है। इतने पूरे बड़े संसार में कितने थोड़े से ब्रह्मा कुमार हैं, कितने थोड़े। उसमें से भी कितने थोड़े हैं जिन्होंने बाबा को जाना, उसमें से बहुत थोड़े जिन्होंने माना, उसमें से भी बहुत थोड़े जिन्होंने 100% निश्चय किया। निश्चय, तो हम उनमें से एक हैं। तो कितना अपने पे गर्व होना चाहिए और कितना अपने आप को शुक्राना करना चाहिए। स्वयं का शुक्राना करो कि आपने परमात्मा को पहचान लिया। उन्होंने तो चुना, आपने भी पहचान लिया, मान लिया, जान लिया। शुक्रिया करो स्वयं का। बाबा कहते समझते हो स्वयं को विशेष पाठधारी, या सिर्फ घर में सेवा केंद्र पर दफ्तर में पाठ बजाने वाले हो। सारा दिन फीलिंग आती है, मैं ब्रह्मा की बेटी हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ।
मेरा बोल श्रेष्ठ होना चाहिए। बीच बीच में आता है, बोलते हैं जब कुछ आता है, अटेंशन जिसे कहते हैं। सिर्फ घर में, सेवा केंद्र पे, दफ्तर में पाठ बजाने वाले, हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, ये स्मृति में रहता है। हमारी एनर्जी बहुत पावरफुल है। सिर्फ ये घर के 4 मेंबरों पर आपका फर्क नहीं पड़ रहा, आपके दफ्तर पे फर्क नहीं पड़ रहा। हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। हमारा एक एक कर्म पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहा है, पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहा है। बाबा बाबा कहते हैं हमें मानना है। पहले तो इस चीज को स्मृति में रखो, मानो कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ, मेरा स्पेशल पार्ट है, और मेरा हर कर्म बहुत इफेक्ट करता है, मेरी एनर्जी लेवल बहुत इफेक्ट करती है। चलो एक्सपेरिमेंट करके देखना। अभी पहले फिलहाल घर से स्टार्ट करना, आप खुश रहना और बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करना। आप देखना घर का माहौल चेंज हो जाएगा, और एक हंसी खुशी का माहौल है, और आप जाके मुंह बना के बैठ जाना। धीरे 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 आपका तो शायद ठीक हो जाएगा, बाकी फिर किसी और की एनर्जी खराब हो जाएगी आपकी एनर्जी से। ये तो एक छोटी सी बात है, परंतु यहाँ जब मैं आत्मा शांति में बैठती हूँ तो विश्व की करोड़ों आत्माएं जो मुझसे रिलेटेड हैं, जो 84 जन्मों में मेरे संपर्क में आई, मेरे संबंध में आई, उनको भी शांति की फीलिंग होती है ना। पता है, जैसे हम लोग कहते हैं जब मुसीबत आती है चारों तरफ से आती है, ओहो अच्छा आपको भी प्रॉब्लम, आपको भी प्रॉब्लम, 4 बहन भाई हैं, अचानक से सबके घरों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एनर्जी इफेक्ट हो रही है। एनर्जी एनर्जी इफेक्ट होती है, एक की एनर्जी दूसरे को इफेक्ट करती है। तो बाबा ने कहा हमेशा याद रखना, यू आर स्पेशल। विश्व की आत्माएं जिस नजर से आप सबको देखती हैं, यही विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी हैं। उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो। दुनिया जानती है बीके ब्रह्मा कुमार विश्व में शांति लाने वाले हैं, ये कुछ कर दिखाएंगे, है ना। बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं वो लोग हमसे, तो हमें भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है। ये याद रहता है कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं या चल रहे हैं। साधारण तो बाबा ने कहा करना ही नहीं है कुछ भी, अब कोई कर्म। हमारा उठना साधारण नहीं है ना। साधारण लोग कितने बजे उठते? 7 बजे। हमें कितने बजे उठना है? 2 से 3 के बीच में उठ जाना। साधारण नहीं होना चाहिए। हमारा खाना स्पेशल, है ना, स्पेशल होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। हम उनके जैसे नहीं है, क्योंकि हमारा पाठ ही विशेष है, बहुत विशेष पाठ है हमारा। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। ब्रह्मा कुमार जैसे बाप वैसे बच्चे, और ब्रह्मा बाबा जिसकी फोटो, जिसकी तस्वीर को देखो कितनी रूहानियत झलकती है, कितनों को दृष्टि मिलती है, उनकी मतलब जिसकी फोटो में इतनी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी की वास्तव में पर्सनालिटी कैसे होती? सोचो, चैतन्य में उनकी पर्सनालिटी कैसे हो, रूहानियत। और जब ब्रह्मा बाबा कहीं जाते थे, है ना, नॉट इवन जब वो ज्ञान में नहीं थे तब भी बड़े बड़े राजा कहते थे गलती से हम यहाँ आ गए, आपको तो राजा होना चाहिए, हमें आपकी जगह होना चाहिए। राजाओं जैसी पर्सनैलिटी थी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज नॉट आउटर, बाहर बाहर का नहीं होता। पर्सनैलिटी बनती है इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों को मिलकर बनती है पर्सनैलिटी। हमारा अंदर माना हमारे गुण, शक्तियां, हाव भाव, स्वभाव, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, सब कुछ जो हमारा आंतरिक है। और बाह्य हमारा पहरावा, हमारा चलना, मेरा उठना, हमारा खाना, हमारा पीना,
इन सब को मिलाकर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी काउंट होती है। और बाबा ने कहा यू आर ब्रह्मा कुमार, है ना, तो आपकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए? प्योरिटी। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध, बिल्कुल प्योर। मुझसे वाइब्रेशन भी निकले तो प्योर। पर वो प्योर वाइब्रेशन कब निकलेंगी? जो अंदर होगा वो बाहर निकलेगा। जो अंदर प्योर होगा, अंदर शुभ संकल्प चलेंगे, तभी तो बाहर शुभ होगा ना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी। इट मीन्स क्या है? हम चुंबक हैं। अट्रैक्ट करना है हमें। बाबा कहे आप एक ऐसी चुंबक बन जाओ, है ना, प्योरिटी की चुंबक बन जाओ, ताकि विश्व की आत्माएं अट्रैक्ट हों, वो भी प्योर हो जाएं। जैसे पारस होता है ना, एक को छूता है लोहे को भी सोना बना देता है, पारस पत्थर। इसे पारस बन जाओ, चुंबक बन जाओ। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी। यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। आप में इतनी रॉयल्टी होगी, है ना, तो धर्मराजपुरी आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी जीवन में अपनाया है? अपनाई है ऐसी रॉयल्टी? यूथ ग्रुप पर्सनैलिटी को ज्यादा बनाती है। हम्म, देखा होगा आपने। हम लोग तो ऐसे बिना कंघी के इधर से उधर थोड़ा सा हो भी जाएंगे। कभी देखा कभी किसी जवान बच्चे को ऐसे जाते हुए? है ना, पहले बड़ा प्यार श्यार पूरी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। बात भी करेंगे तो एक एटीट्यूड के साथ करेंगे, अंदर से बाहर से पर्सनैलिटी। तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, अविनाशी पर्सनैलिटी अपनाई है। तो बाबा कहे ब्रह्मा कुमारों की भी पर्सनैलिटी दिखे, प्योरिटी दिखे, रूहानियत दिखे, चेहरे से, मस्तक से, चाल से, चलन से। जो भी देखे, हर एक ब्रह्मा कुमारी से यह पर्सनैलिटी अनुभव करे। शरीर की पर्सनैलिटी वह तो आत्माओं को देह भान में लाती है। शरीर को सजाना संवारना, बढ़िया से बढ़िया डालना, है ना, बाबा कही वो तो देह भान में लाती है। लेकिन प्योरिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर करते हैं। एक होता है आत्म अभिमानी, एक होता है देही अभिमानी। क्या ये दोनों एक है? थोड़ा सा फर्क। आत्म अभिमानी बनना, जब बाबा कहे आत्म अभिमानी बनकर आत्मिक स्थिति में, तो माना परम धाम आ जाओ, आत्मा बन जाओ। कोई पार्ट नहीं है, कोई कर्म इंद्री नहीं, माना योग में बैठना। जब बाबा बात करें देही अभिमानी बनो, माना देह में रहते देह के बंधनों से, देह की कर्म इंद्रियों के अनुभवों से मुक्त हो जाओ। कर्म तो कर रहे हैं, देह में है ना, पर देह से न्यारे। और आत्म अभिमानी माना डेड साइलेंस, कोई कर्म नहीं हो रहा वहां पर। इन दोनों में ये फर्क है। तो यहाँ बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के पास लाती है। तो विशेष कुमार ग्रुप को अब क्या सेवा कर? एक तो अपने को जीवन परिवर्तन के द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जिए दान देना, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल बन, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अगर यूथ अगर बदल जाए, परिवर्तन ले आए, तो उनको देखकर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जीदान मिल सकता है आत्माओं को। स्व परिवर्तन के द्वारा औरों को परिवर्तन करना।
मैं बदलूं तो विश्व बदले। पहले स्वयं में परिवर्तन, स्वयं की दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी में परिवर्तन है ना। एक कॉलेज गोइंग बॉय है और एक ब्रह्मा कुमार है, तो डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। दोनों की दृष्टि में फर्क है, दोनों की वृत्ति में फर्क, वृत्ति माना दृष्टिकोण, दोनों की कृति में फर्क, उनका उठना बैठना चलना खाना पीना सब फर्क दिखेगा, और दोनों की वाणी में भी फर्क साफ पता चलेगा ना। ऐसा परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का भी अनुभव कर, है ना। फर्क तो है, क्योंकि ये फर्क तो अगर कोई ऊंची पोस्ट पे है ना, उसमें भी आ सकता है, या एक सन्यासी है वो वाला फर्क भी आ सकता है। पर जो मेन फर्क आए वो आए रॉयल्टी का, रूहानियत की रॉयल्टी का। पर्सनालिटी में रूहानियत होनी चाहिए, है ना। रूहानियत माना आत्मिक रूप से बात कर रहे हैं, देह का तो भान ही नहीं आ रहा, टचिंग ही नहीं आ रही, है ना। मेल फीमेल वो भाषना ही नहीं आ रही है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हूँ बस। जैसे अब माउंट आबू सब जाते हैं तो कैसे कहते हैं, राजनाथ कोविंद ने भी क्या कहा कि जो यहाँ वाइब्रेशन है, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उसे एक्सप्लेन करने के। इस स्पिरिचुअलिटी को वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशन आनी चाहिए पर्सनैलिटी से, है ना। वो तो मधुबन है, पर बाबा कहे मेरा एक एक बच्चा ऐसा मधुबन बन जाए, सदा बाप का परिचय देने वाले, बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ, चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ, चलता फिरता मधुबन बन जाओ, चलता फिरता बाप का प्रतिबिंब बन जाओ। कहते हैं ये बच्चा तो अपने बाप पे गया, बिल्कुल बाप जैसा, उसको देख लो इसको देख लो, सारा कुछ मिलता है इसका। तो एक बात की आशा है कि मेरा बच्चा मुझ जैसा बन जाए, दर्पण बन जाए मेरा। दर्पण, अपना चेहरा देखो, कुछ डिफरेंस है उसमें और आप में, है ना। आप हाथ उठाएंगे वो भी उठाएगा, आप आईज क्लोज करेंगे वो भी है ना, सेम। तो बाबा का ऐसा दर्पण बनना है हमने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा की पर्सनालिटी को पढ़ो। क्या थी वो शख्सियत, उनकी मुरलियां तो पढ़ ही रहे हैं हम, उनकी बुक पढ़ो, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक हैं, दोनों पढ़ो, बार बार पढ़ो, हर बार कुछ नया निकलेगा। डेली का एक पेज पढ़ो ही पढ़ो, है ना। क्यों, क्योंकि जिसके हम संग में रहते हैं उसका रंग चढ़ता ही चढ़ता है। पढ़ो उन्हें, समझो उन्हें, क्या थे वो और हमें क्या बनना है। जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप ही दिखाई दे, हम ऐसा चित्र बन जाएं, हमें देखकर हमारे बाप की प्रत्यक्षता हो कि इन्हें किसने बनाया। पूछते ना तो किसका बच्चा है ये, इतना जो बच्चे नाम रोशन करते हैं, इतना मतलब बड़ा इसने नाम दिया ये किया, ये किसका बच्चा है। पूछे लोग किसने बनाया इस पर्सनालिटी को, बनाने वाला सदा दिखाई दे। लोग पूछें कहाँ जाते हो, इतना परिवर्तन। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु को देखते हैं तो वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं, तो सबके मन से मुख से यही आवाज निकलता है, वाओ किसने बनाया, ये परिवर्तन कैसे हुआ। पूछते हैं ना। एक बच्चा ही अचानक से स्टडी में इंटेलिजेंट हो जाए तो उसको पूछेंगे कहाँ जा रही हो ट्यूशन, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम तो पहले ऐसे ना थे, ऐसा क्या किया है, एकदम से पूछते हैं। तो हमें भी देखकर पूछें कि क्या
किया इतना परिवर्तन, किसके द्वारा हुआ, यह तो जानते हो ना। इतना बड़ा परिवर्तन जो कोड़ी से हीरा बन जाए, उसके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। हम्म? कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता है, सेवा में बहुत भाग दौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। क्वेश्चन, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में बैलेंस चाहिए, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, है ना। एक गाड़ी जब चलती है तो उसका बैलेंस ठीक है तो वो सीधा चल रही है, अगर बैलेंस सही नहीं है तो वो हलचल में आती है। तो यहाँ किस किस चीज का हमें बैलेंस रखना है? स्व की सेवा और सर्व की सेवा। सेवा में बहुत भाग दौड़ करते हो, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस सदा रहता है। जैसे अक्सर बाबा मूर्तियों में महावाक्य आता है, जात और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, है ना। सेवा करते करते कई बार हम योग भूल जाते हैं, जात भूल जाते हैं, योग जात का जोहर नहीं भरते, तो फिर सेवा में भी तीर नहीं लगता, सफलता नहीं मिलती। पर आज बाबा कहे सर्व की सेवा, बात वही है। पहले स्वयं की सेवा करो, स्वयं में ज्ञान भरो, याद का जोहर भरो, स्वयं की सेवा, फिर विश्व की सेवा। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भाग दौड़ में माया भी बुद्धि की भाग दौड़ करा देगी, क्योंकि बुद्धि फ्री है, बुद्धि फिर माया करा देगी भाग दौड़। तो बैलेंस से कमाल होती है, बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो बाह्य मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने और दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। क्योंकि जो सेवा का फील्ड है वो बहुत विस्तार में है ना। सेवा करते करते रॉयल माया आती है, फिर सबके भाव और स्वभाव टकराते हैं। इतना आसान नहीं है ये फील्ड। तो बाबा कहे सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। अंदर से स्थिर रहना है, कॉन्शियस में रहकर सेवा करनी है। कौन सा कॉन्शियस सेवा में रखना है, बाबा हर बार मुरली में बताते हैं। सेवा के समय समय हमें क्या करना है? एन 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 एन, निमित्त भाव, निर्माण भाव, है ना। यही बताते हैं ना, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। ये बैलेंस बहुत जरूरी है सेवा में। कुमार तो बहुत कुमार कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं पड़ेगा। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन के द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार हैं, गुप्त से आईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें। अच्छा, 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही है। सबने लेजर में अपना नाम एड्रेस भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेजते हैं कि सबने कुमार जीवन को अपनाया है। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे। बाबा ने कहा सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। कौन सा सीआईडी की बात हो रही है? माया रूपी सीआईडी। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। माना आप मन में सोच रहे हैं प्यार है या नहीं है, पर आपने संकल्प किया और वहां संकल्प पहुंच गया, रिकॉर्ड भी हो गया। यह लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावें जो विश्व को चैलेंज करें कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं। इसी सहयोग के द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएं। बाबा पूछ रहे समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो, ऐसे नहीं आज चैलेंज करें कल स्वयं ही चेंज हो जाएं। आज चैलेंज करें, है ना, आज कुमारी जीवन में है और चैलेंज कर रहे हैं
कल कुमार जीवन छोड़ दे, माना कल खुद ही चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार हैं, लेकिन लास्ट ऑफ पास जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व का कमाल दिखाओ। अच्छा, चलिए बाप दादा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाला। तो किस पे ध्यान देना है हमें? परिवर्तन किसका करना है? स्वयं का परिवर्तन करना है। बाकी तो अपने आप हो जाएगा। हम्म। किसको समझाना है? स्वयं को। किसको कंट्रोल करना है? स्वयं। वर्षा किसने लेना है? हमने। है ना? ज्ञान किसने लिया? हमने। और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? घर वालों से कि वो सब सही रास्ते पर चल पड़े। स्वयं को परिवर्तन करना है, अपने पर अटेंशन देनी है। ये हमेशा याद रखना। स्वयं को बदलना है। अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार योगी भव पवित्र भव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी के द्वारा अन्य आत्माओं को बात की तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे। बाबा ने कहा रिटर्न, है ना? अब तक बहुत पालना ले ली, बहुत मुरलियां सुन ली, सुना ली, धारण कर ली। अभी रिटर्न देना है। बाबा से कितना प्यार मिला है, उसका रिटर्न देना है। रिटर्न देने का टाइम आ गया है। और रिटर्न कैसे देना है? क्या करके दिखाना है? स्वयं में परिवर्तन करके दिखाना है। पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात। सदा अपने को डबल लाइट, सर्व बंधनों से मुक्त, हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? हल्का मन सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले ही सदा हल्के रहेंगे। अंडरलाइन। सदा अपने को बाप के हवाले करने वाले ही हल्के रहेंगे, मतलब सरेंडर, समर्पित भाव। अपनी कोई थॉट नहीं बीच में, समर्पण कर देना, है ना? एकदम समर्पण। अब ये वो वाला समर्पण नहीं है पुलिस स्टेशन में जाके जो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर क्या करना है? बाबा के सामने जाके बैठ जाना। जो जो बाबा भरना चाहते हैं भरते। सिर्फ आपने क्या काम करना है? आपने जगह बनानी है। बाबा से ऊर्जा लेने की, एनर्जी लेने की, शक्तियां लेने की, गुण लेने की, सिर्फ जगह बनानी है। अंदर जो कचरा भरा पड़ा है उसे खाली कर दो और बाबा को समर्पित हो जाओ। कोई संकल्प नहीं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कुछ भी नहीं बीच में आना चाहिए। सिर्फ बैठ जाओ। ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए कुछ नहीं। अनुभव भी नहीं चाहिए। सिर्फ बैठ जाओ समर्पित भाव से। मैं आपकी हूँ, जो देना है दे दो। एक माता से किसी ने पूछा, आप योग कैसे लगाते हैं? सचिन भाई जी बताते हैं। सचिन भाई जी ने पूछा कि आप योग कैसे लगाते हैं? कि मुझे नहीं आता योग लगाना, मैं आत्मा को निकाल के बाबा के पास रख देती हूँ, जो करना है कर ले। समर्पित भाव, जो देना है दे दे। एक बार कोई बात बता दी, बाबा ये बात ऐसे है, बाबा मेरा ये विकार छूट नहीं रहा, समर्पित कर दो। अच्छाई समर्पित, बुराई समर्पित, कोई भी बात है। बाबा क्यों बार बार कहते हैं मुझे बताओ, हल्के हो जाओ, रोज चैट बताओ, हल्के हो जाओ? क्योंकि अगर अंदर भरता जाएगा तो अंदर तो सब भरा है, बाबा शक्तियां कहाँ डालेगा?
फिल कर दो, खाली कर दो। अंदर का डस्टबिन खाली करना बहुत जरूरी है। जैसे दिन में एक बार सफाई करते हैं ना, सुबह काम वाली करती है ना, इसे अंदर की सफाई। और उसके लिए क्या करना, दो बातें याद रखना। तो सबसे माफी मांगनी आत्मिक रूप से, हमारे जितने भी पिछले भी जिनके साथ हमारा हिसाब किताब था उनसे, है उनसे, और अगर कोई आने वाला हिसाब किताब भी है उनसे भी माफी, दिल से माफी मांगनी है। मैं सब आत्माओं को माफ करती हूँ और सब आत्मा मुझे माफ कर। फिर थैंक यू, सबका शुक्रिया, सब मेरे जीवन में आए, मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आए। चेक कर लो, कोई भी सिचुएशन में किसी ने आपको डाला ताकि आप एक स्टेप आगे आ जाएं, या आपके हिसाब कर्म पिछले क्लियर हुए तभी तो आप आगे चल पड़े। सबका शुक्रिया करना, भगवान का शुक्रिया। जो कुछ भी आपके पास है वो बहुत 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 खास है। खाली करते जाओ, खाली, है ना, चार्ट लिखकर खाली किया, बाबा को बताकर खाली किया, माफी मांग कर खाली किया, शुक्राना करके खाली किया, बाबा को लेटर लिख कर खाली किया। खाली करना बहुत जरूरी है, रोज का रोज खाली करते जाओ, है ना। दुआएं देते जाओ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, करते चलो। और जब खाली हो जाओगे तो बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा खाली है। किसी के साथ झगड़ा हुआ, स्टॉप किया, आगे बढ़ गए, खाली। उसके मन में उसके प्रति कुछ नहीं रखना। ज्ञान के पॉइंट्स लगाए, हिसाब किताब था, क्लियर हो गया, नथिंग। अगर वो आपको फिर दोबारा बात याद आ रही है तो मतलब खाली नहीं हुआ, अगले दिन आ रही है, अगले दिन आ रही है, अगले दिन याद आ रही है, तो फिर बाबा को, उसके लिए भी फिर बहुत सारी विधि है। वो बात एक पेज पर लिखो, मोमबत्ती से बाबा के सामने बैठ के जला दो। एक बाबा के आगे लेटर बॉक्स रख लो, बेशक उसकी ताला लगा के चाबी गुम कर दो, अगर ऐसा है कि कोई पढ़े ना, उसमें लिख दो अपने मन की बात। बहुत सारे तरीके हैं खाली करने के, और भी वो सारे तरीके हैं, फिर बताएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा, अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे, हल्का सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है, सदा स्वयं को बात के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बात को दे दो, अपना बोझ बाबा को दे दो, तो हल्के हो जाएंगे। क्योंकि हल्का होना बहुत जरूरी है, खाली होना जरूरी है। खाली होंगे तो भरने की जगह होगी ना। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में आएगी ही नहीं। बस, सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, और कुछ रहा ही नहीं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। अगर तन पे कुछ कष्ट आ रहा है तो बाबा जाने, अगर मन में कोई संकल्प उठ रहा है तो बाबा को अर्पित कर दो। अब मन तो आपका है ही नहीं, उसमें क्या चलेगा फिर। और अगर चल रहा है तो फिर बात करो अपने आप से, बैठो, कुछ फीलिंग्स आनी ही नहीं चाहिए। बाबा को समर्पित, बाबा जाने, बाबा जाने, सब कुछ बाप का है ना, कुछ भी नहीं रहा अब। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। कोई पुरानी गली पुराने रास्ते रह ही नहीं गए, रह तो नहीं गए। पुरानी गली पुराने रास्ते, माना पुरानी स्मृतियां, है ना। मोस्टली यहाँ अर्धकुमार अर्धकुमारी बैठे हैं, अनमैरिड शायद कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो पुरानी गली पुराने रास्ते वो ऐसे हो जाएं जैसे पिछले जन्म की कहानियां थी। और वो कब होंगे, जब तक हम किसी को दोहराते हैं वो हमारी यादें बन जाती हैं। जब उन्हें हम दोहराना बंद कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाते हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी बातें डिलीट हो गई हैं क्योंकि हमने उन्हें दोहराया ही नहीं। मैक्सिमम हम सुख के पलों को नहीं दोहराते,
और अपने दुख के पलों को दोहराते हैं, किसी को बताते, पता है मेरे साथ कैसे हुआ था, पता है ये ऐसे करती थी सास, ऐसे करती थी, तुम्हें क्या पता। वो बार बार बोल 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 के, और नहीं तो रात को सोते टाइम खुद ही रिमाइंड करे जा रहे हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वो रिमाइंड करने से, बार बार याद करने से, है ना, जब हम बोलते हैं किसी को बताते हैं, हमारे शरीर का हर सेल सुनता है उसको, और वो यादें बन जाती हैं। अब कुछ तो यादें बन गई और कुछ डिलीट हो गए। इसीलिए कहा जाता है, सुख के पलों को रिमाइंड करो, बार बार याद करो। जब भी उदास होते हो या कुछ ऐसा होता है तो सुख के पलों को याद करो। सुख की बातें बताओ, किसी को बीमारी भी ना बताओ, किसी को दुख मत बताओ, बताओ ही नहीं, ताकि आपके मुख से वो शब्द निकले ही नहीं। क्योंकि अगर आपने बोला तो आपका शरीर का हर सेल सुनेगा और वो उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। तो आपने बोलना ही नहीं है, दुख को तो बिल्कुल भी स्मृति में नहीं लिख, जो बीत गया सो बीत गया। किसी से उसके बारे में बस एक बार, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से मंजिल पर पहुंचो। अब मन कहोगे जी वो तो याद आती है, तो मन चंचल है, अगर जाता है तो पकड़ना तो आपको आना चाहिए ना। क्यों बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, पकड़ो। मन है भाग गया है, उसको पकड़ के लेकर आओ, लाओ उसे पकड़ कर, अच्छी अच्छी बातें बताओ उसे, अच्छा अच्छा सुनाओ, अच्छा अच्छा दिखाओ, बार बार दिखाओ, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो। उस पल को याद करो जब आप बाबा से पहली बार मिले थे, जब आपको पहली बार ज्ञान मिला था, पहली बार प्रदर्शनी में गए थे, बाबा मिलन किया था, मधुबन में थे। क्यों बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र चलाओ, सत्युग को याद करो, उन मेमोरीज को याद करो, उनकी यादें बनाओ, है ना। कुछ तो रीजन है ना। बस एक बार, जिस गली नहीं जाना उसका रास्ता क्या पूछना। अब उस गली से निकल आए हैं हम, अब उस गली में जाना ही नहीं, तो उसकी तरफ मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हो, है ना, ठोकर खा के गिर जाएंगे फिर तो। अगर पीछे ही मुड़ मुड़ के देखते जाएंगे, वो बीत गया, वो पास्ट था, प्रेजेंट में जीना है। और मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं पूरा कॉन्शियस से आज को परिवर्तन करूंगी तो कल परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। याद का रास्ता है, और इस रास्ते से ही मंजिल पर पहुंचना है। बाबा ने रास्ता बताया याद का, लेकिन याद में भी कौन सी याद करनी है, ये बुद्धि है। निर्णय पर यहाँ पर लेना है, परखना है कि किसको याद कर रहे हो, क्या उन स्मृतियों को याद करके मिलने वाला है। उसको तो डिलीट करना है ना। कंप्यूटर में इतना सब कुछ रखोगे, फोन में इतना सब कुछ रखोगे तो मिक्सअप हो जाएगा, दिक्कत आपको होगी, है ना। और थोड़ी सी फाइलें होंगी तो झट देसी बाबा की फाइल निकल कर बाहर आ जाएगी। सारी फाइलें डिलीट कर दो, जो था सब डिलीट 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 डिलीट। और किसी का नहीं डिलीट होता तो पर्सनली मुझे बताना, मैं एक थेरेपी बताऊंगी उन्हें। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले होना। हम्म? जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ गए बाबा। गोदी में बाबा की अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले होना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। ये झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद का झूला टूटता तो नहीं है। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हैं तो झूला सदा एक रस है। बैलेंस, याद और सेवा, याद और सेवा। सेवा में भी पहले किसकी सेवा करनी, स्वयं की सेवा। नहीं तो एक रस्सी ढीली, एक टाइट, तो झूला हिलता रहेगा। होता है ना, एक रस्सी छोटी बड़ी हो जाए तो भी मजा नहीं आता, दोनों बराबर। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में फिर मनोरंजन होगा, मजा आएगा। अगर गिरे तो क्या होगा, मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा।
और गिरेंगे क्यों? जब याद और सेवा का बैलेंस नहीं हो। माना सेवा सेवा कर रहे, याद नहीं कर रहे, और याद याद कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, है ना, तो दोनों अप डाउन हो गई रसिया। दोनों बराबर, दोनों सब्जेक्ट इक्वल स्टडी करने। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है, और चाहिए ही क्या? चाहिए किसी को कुछ और? आपको चाहिए? अच्छा। ओम शांति सभी को।